डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए 2023 का जियोग्राफी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल जियोग्राफी लिए हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना है। 2 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो इसका आंसर डी होगा, केरल। प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर ए होगा, द्रविड़। 4 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो इसका आंसर ए होगा, 121 करोड़। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका आंसर डी होगा, सिंधु घाटी। 6 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, उड़ीसा में। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी नदी है? तो इसका आंसर सी होगा, तापी बेसिन। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो इसका आंसर डी होगा, कपास। 9 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, खाद्यान्न उत्पादन से। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न है, मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? इसका आंसर डी होगा, इन सभी में। 12 नंबर प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है? तो इसका आंसर सी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में। 13 नंबर प्रश्न है, बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर डी होगा, कैंगा में। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थलाबद्ध पोताश्रय है? तो इसका आंसर सी होगा, विशाखापट्टनम। 17 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? तो इसका आंसर डी होगा, सिलचर को पोरबंदर से। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर बी होगा, 1911 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका आंसर ए होगा, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो इसका आंसर बी होगा, आदिम निर्वाह कृषि। 22 नंबर प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है? तो इसका आंसर डी होगा, पुष्पोत्पादन। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपर फसल है? तो इसका आंसर सी होगा, चाय। 24 नंबर प्रश्न है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो इसका आंसर ए होगा, रोपड़ कृषि। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, मात्रात्मक क्रांति। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो इसका आंसर डी होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर ए होगा, 15 से 59। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर ए होगा, लाटविया। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका आंसर डी होगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 31वां प्रश्न है,
तूतीकोरिन पतन स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, तमिलनाडु में। 32वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा का कारण है? तो इसका आंसर सी होगा, वायु प्रदूषण। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित हैं? तो इसका आंसर बी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षक। 34वां प्रश्न है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो इसका आंसर सी होगा, जल परिवहन। 35 नंबर प्रश्न है, रेलमार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? तो इसका आंसर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है? तो इसका आंसर सी होगा, पेट्रोलियम। 37वां प्रश्न है, भारत एक सदस्य है? तो इसका आंसर ए होगा, साफ्टा का। 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर ए होगा, जेनेवा। 39वां प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, सीढ़ी नुमा। प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो इसका आंसर ए होगा, प्राथमिक। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका आंसर ए होगा, जमशेदपुर। इस प्रकार 42 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।